नमस्कार। आप वो चैतन्यानंद स्वामी के स्कूल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे? जी, जी, मैं बिल्कुल पढ़ाई करता था। तो क्या होता था चैतन्यानंद स्वामी पर ये जो आरोप लगा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, तो ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या? हमारे हुँ, हमारे कॉलेज से पहले भी ये सब चीज़ें हुई हैं और हमारे कॉलेज के बाद भी हुई हैं। और हुँ, होता क्या था नॉर्मली कि बच्चों को जो है हर एक बैच जो नया बैच आता था उसमें कुछ बच्चों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता था। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उनको फर्स्ट डे से उनको अप्रोच किया जाता था। उनको बेटर सर्विसेज़ देने के चक्कर में कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेंगी, आपको इंटर्नशिप बाहर कराई जाएँगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। इस तरह से उनको बहलाया-फुसलाया जाता था। जो लोग हुँ, कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, उनके साथ बहुत तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी की जाती थी। उनको रात-रात भर खड़े रखा जाता था, उनको हुँ, किसी से बात करने नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर 24 घंटे कैमरे की निगरानी होती थी, अगर वो किसी से बाई चांस बात कर लें, तो हुँ, उनको वहाँ पे रोक दिया जाता था कि आपको उनसे बात नहीं करनी है। तो हुँ, एक तरह से वो पूरे कैंपस में इकलौते एक कमरे के अंदर ही बंद होके रह जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे कोई भी लड़का हो, चाहे कोई भी लड़की हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में लोग गलत गलत कदम उठाते हैं। हुँ। नहीं, तो क्या ये लड़कियों के साथ होता था? कौन सेलेक्ट करता था? आराम से बताइए मतलब। देखिए, ये जो सिलेक्शन होता था बेसिकली जो स्वामी हैं पार्थसारथी, हुँ, वही सेलेक्ट करते थे। जब हमारा इंडक्शंस होता था वहाँ पे उनका एक फर्स्ट डे एक उनका होता था, सबके साथ इन्वॉल्वमेंट होता था जहाँ पे वो इंट्रोड्यूस किया जाता था उनको। हुँ, तो वो आइडेंटिफ़ाई करते थे और उसके बाद एक भगवद गीता की क्लास भी लेते थे वो। उस हुँ, क्लास में होता था कि नॉर्मली हमारे टाइम पे तो मतलब गर्ल्स का सेक्शन अलग था, बॉयज़ का सेक्शन अलग था हुँ, और उनमें से लड़कियों को आइडेंटिफ़ाई किया जाता था और उसके बाद वहाँ पे जो और फीमेल स्टाफ थे, उनके थ्रू उन लोगों को बुलाया जाता था, उनको ऑफ़िस में बुलाया जाता, उनसे बात की जाती थी और उनको बताया जाता था इस सारी चीज़ों को, लेके हुँ, उनको अप्रोच किया जाता था। हुँ, और बच्चे इसलिए उस समय पे जो भी है कि अभी भी शायद वो रूल है कि जो भी कोई स्टूडेंट जब यहाँ पे एडमिशन लेता है, उस समय हुँ, उन बच्चों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पासिंग सर्टिफिकेट वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने पास रख रखे होते हैं, जिसकी वजह से एक वो भी डर होता था बच्चों को अगर हम कुछ बयाँ कर देते हैं या किसी को बता देते हैं, डिस्क्लोज़ कर देते हैं, उस वजह से हमारे डॉक्यूमेंट जो है ना, वो नहीं मिलेंगे। हुँ। हालाँकि हमारे भी बैच के बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरा भी अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे सबमिट है। अच्छा, तो ये स्वामी रखवा लेता था सारे डॉक्यूमेंट कि ये इंस्टीट्यूट? जब भी इंस्टीट्यूट मतलब स्वामी रखवाया जाता है, ये वहाँ का रूल था। जब भी कोई बच्चा नया आता था, उसका एडमिशन होता था, उस हुँ, समय उसको बहुत सारी चीज़ें झूठी बताई जाती थी। जो एडमिशन डिपार्टमेंट के लोग होते थे, उनको बहुत सारे बच्चों को ना शुरुआत में एडमिशन के दौरान में, उनको हुँ, बहुत सारी चीज़ें झूठ बताते थे कि हम आपका इंटर्नशिप बाहर कराएँगे, हम आपका प्लेसमेंट कराएँगे, अब यहाँ पे आपको ये बेस्ट सर्विसेज़ मिलेंगी। इस सब चीज़ों बहला-फुसला के उनको बताया जाता था और उसके बाद उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हर हुँ, एक बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए जाते थे। जिससे आगे चल के बच्चे जो है, ये शिकायत ना कर पाएँ और उनका मेन कंसर्न ही यही हुआ करता था। हुँ। ये बच्चों का डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, ये सबसे बड़ा कंसर्न उनका यही था। तो आपने कब से कब तक पढ़ाई की थी? 2016 से मतलब कब पढ़ाई करी थी? देखिए अगर मैं ये अगर दे देता हूँ ड्यूरेशन तो मैं ऑलरेडी उस कॉलेज का हाइलाइटेड बंदा हूँ। हुँ, सो वो मैं ईयर नहीं बताना चाहता हूँ, बट ये है कि मेरे टाइम के पहले भी 2-3 साल पहले से ये आए हुए थे स्वामी जी और हुँ। उसके बाद से तब से लेके उस कॉलेज में अभी तक ये हैं। अच्छा, तो ये जो 2016 में एक लड़की ने शिकायत दी थी, बाबा अरेस्ट हुआ था, क्या उसके बारे में जानते हैं आप? तो उसके जी, का जी, बिल्कुल मैं जानता हूँ क्या और हुआ था? एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था कि वो हमारे बैच की जूनियर थी हुँ, और उसके बाद उनको भी इसी तरह से अप्रोच किया गया था हुँ। और उनको क्या बहुत अप्रोच देर किया तक गया था कि विदेश घुमाने क्या? मतलब अप्रोच किया जाता था कि आपको हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना, आपको हम फॉरेन ट्रिप लेके जाएँगे, आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको आईफ़ोन दिया जाएगा, आपको हुँ, ना टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी आपको बाहर जाने के लिए, आपको बेस्ट सर्विसेज़ मिलेंगी, आपको ड्राइवर भी मिलेगा। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती थी और हुँ, अप्रोच किया जाता था लड़कियों को। हुँ। तो ये बात सही है क्या कि ये जो हॉस्टल में जो सीसीटीवी है वो और जो खुफिया कैमरे वगैरह चैतन्य स्वामी लगाता था पार्थसारथी जो? ये कैमरे लगाता नहीं थे ऑलरेडी उस कॉलेज में कैमरे कम से कम में 160 से 170 कैमरे लगे हुए हर एक एंगल पे लगे। इवन क्लासरूम में लगे होते हैं, एक क्लासरूम में 2 कैमरे होते थे। हुँ, इवन हॉस्टल्स के रूम्स को छोड़ के हुँ। बाकी जो हमारा को करिकुलम का जो बिल्डिंग थी वहाँ से लेके पूरा हॉस्टल तक कवर किया जाता था हुँ। और हर एक एंगल पे कैमरे लगे होते थे और आ उसका एक्सेस हुँ। पार्थसारथी के पास होता था। आपको कभी किसी लड़की ने कुछ बताया? जी, हालाँकि मैं हूँ ऐसे जो
मैम रही हैं जो या स्टूडेंट रहे, मैं उनके टच में हूँ और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है मैं उनके भी टच में हूँ। मुझे सारी जानकारी पता है उन चीज़ों को लेके और कहाँ-कहाँ केसेस की एफआईआर किया गया है और कहाँ-कहाँ पे उन्होंने बयान दिए हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। दिल्ली के अलावा भी कहीं और शिकायत करी इन लोगों ने? दिल्ली के अलावा भी शिकायत शिकायत यूपी में की गई है। हुँ, बट दिल्ली में शिकायत की गई थी वसंतपुर थाने में, वहाँ पे बताया गया था पुलिस वालों को एक बार नहीं कई बार भी चीज़ें इवन मैंने भी न्यूज़ रिपोर्टर से बात करने की कोशिश की थी शुरुआत में बट समाउ उन्होंने मेरे को ये बोल दिया था कि नहीं आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और आप इकलौते हैं, आपके साथ कोई यूनिटी नहीं है, तो हम आपकी रिपोर्ट को नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं तो या उस वक़्त डिस्प्ले आप कर क्या सकते हैं। शिकायत करना चाहते थे? इन्हीं कॉलेज को लेके क्योंकि देखिए मैं भी ड्रॉप आउट हुआ था उस कॉलेज से और मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हैं और मेरे को भी बेवजह मेरे को कॉलेज से निकाला गया है। मेरे को बारिश में मैं बाहर कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा रहा हूँ, मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं था और मेरे को बताया गया था आपकी इंटर्नशिप होगी फॉरेन दुबई में होगी, आपकी इंटर्नशिप होगी, आपका प्लेसमेंट होगा। इस तरह की चीज़ें मेरे को शुरुआत में बताई गई थी और हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोगों से बेवजह हर एक चीज़ के लिए फीस माँगी गई है, हर एक सर्टिफिकेशन के लिए पैसे माँगे गए हैं और वो पैसे हर साल जैसे हमारा ये हमारा बजट आता था उसी तरह ये भी अपने कॉलेज के नहीं, अंदर बजट देखिए, निकालते थे। वो एक अलग चीज़ हो गई, वो इंस्टीट्यूट का धोखाधड़ी। ये बात यहाँ पर जी, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की हो क्योंकि छात्राओं ने ये बयान दिया है जी। कि स्वामी को अपने कमरे में बुलाता था, अश्लील मैसेज भेजता था और विदेश भेजने का लालच देकर छेड़छाड़ करता था। जी, ये आरोप लगाया गया है। क्या इसमें भी सच्चाई है? जी, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। इवन हमारे मतलब जो पुराने भी कुछ जो स्टाफ अभी जो करंटली स्टाफ है ना, हुँ, वो भी पुराने उसी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा। उनको ये ऑफर दिया गया है, उनको फॉरेन में इंटर्नशिप कराई गई है, उनको बाहर घुमाया गया है और आज वो उसी इंस्टीट्यूट के वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं। मुझे अच्छा, वो भी पता वो कौन-कौन लोग हैं। अच्छा। तो पुलिस और वही स्टाफ जो फीमेल स्टाफ है, वही लड़कियों को मतलब टारगेट किया जाता था, वही लड़कियों से बात करते थे, उनको इनवाइट किया जाता था, बुलाया जाता था और उनको ऑफिस के अंदर या कमरे के अंदर भेजा जाता था। अच्छा, तो मतलब जो पहले इंस्टीट्यूट की छात्राएँ रहीं, उन विदेश ट्रिप पर गईं, अब वो स्टाफ है और वो क्योंकि लड़कियों ने ये आरोप लगाया कि जो इंस्टीट्यूट की फीमेल स्टाफ है, वो लड़कियों को स्वामी जी के पास लेकर जाती थी। जी, जी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो 2 जो फीमेल स्टाफ है वहाँ पे, उनका हुँ, सबसे बड़ा रोल है, वही हायरिंग कराती हैं, मतलब एडमिशन्स कराती हैं टेलीफ़ोनिक के थ्रू और हुँ, उनको कॉलेज के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद जो भी आइडेंटिफाइड स्टूडेंट होते हैं फीमेल, हुँ, उनको टारगेट करके वो सबसे पहले कदम बढ़ाती है बात करने के लिए, समझाने के लिए, आपको ये ऐसा होगा, आपको स्वामी जी से मिलना है, आपको बात करनी है और उसके बाद आपको बेटर सर्विसेज़ मिलेंगे, आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, आपको प्लेसमेंट अच्छा होगा। उसके चलते हुँ, आते हैं, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। हुँ। तो ये जो स्वामी जी हैं, इन पर जो ये तमाम आरोप लग रहे हैं, इसमें जी। कितनी सच्चाई है? देखिए यूएन का एक नंबर उनकी गाड़ी का वो भी सच्चाई है। हुँ, वो बोलते थे कि मैं एम्बेसी का मेंबर हूँ और मुझे ये नंबर वहाँ से मिला हुआ है। इन्होंने एक किसी की बुक भी उसके कॉपीराइट्स को होते हुए भी वर्ड टू वर्ड छाप दी अपने नाम से। वो भी एक इनके ऊपर केस चल रहा है। और हुँ, उसके बाद ये नंबर्स जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, वो फर्जी नंबर्स हैं, वो भी इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। हुँ, तो जो भी चीज़ें हैं अभी तक की बताई जा रही हैं, जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में फैक्टफुल हैं और वो सच हैं। इन्होंने बॉस कहते हैं कि फॉरेन शिकागो यूनिवर्सिटी से इन्होंने मतलब पीएचडी की हुई है या इन्होंने एमफिल किया हुआ है। ये सारा कुछ झूठ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, सारा कुछ फर्जी है इनके पास। इन्होंने अपने ओके। इनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है कॉलेज के अंदर था। इन्होंने फ़ोटोज़ बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा के लगाई हुई, वो भी सारा कुछ इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस से है। इनका हालाँकि इनके किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात नहीं है। हुँ। इन्होंने और भी बहुत है और जी। लड़कियों ने आपको ये सब बातें बताई थी? देखिए मेरे को 2 लड़कियों का मुझे पता है हुँ। और उसके बाद अगर किसी के साथ हुआ तो वो चीज़ें डिस्क्लोज़ तो नहीं 2 हुई हैं। 2 लड़कियों ने क्या कुछ बताया था? 2 लड़कियों ने जो मेरे को बताया है उसमें से ये है कि एक को तो शुरुआत में सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई किया गया था। हुँ, उनको बुलाया गया था उस फीमेल स्टाफ के थ्रू उनको बोला गया था कि आपको हम लैपटॉप देंगे, आपको हुँ, बाहर डिनर लेके विज़िट करने कराने जाएँगे, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम आपको फ्लैट दिलाएँगे, ऐसा भी बोला गया है। हुँ, उसके बाद हम आपको डोमेस्टिक ट्रिप फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाएँगे, सारा हुँ, खर्चा मेरी तरफ से होगा, बस आपको कंप्रोमाइज़ करना है, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएँगे, आपको प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा। हुँ। सो उनको सुबह से लेके अगर वो जो लोग उनकी बात में आ जाते थे, तो वो वो लड़कियाँ कहाँ हैं फिर? वो छोड़ गई या फिर हैं अभी भी? नहीं उन्होंने उनको ऐसी चीज़ों में फँसा दिया देखिए, जो लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया उनकी तो डिग्री वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया। जिन हुँ, लोगों ने नहीं किया है, वो लोगों को बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा, कॉलेज से भागना पड़ा। हुँ।
तो उन लोगों के ना पैसे भी बर्बाद हुए, पेरेंट्स को इतना हैरेस हुआ है, बच्चों को इतना हैरेस हुआ है कि उन लोगों को ऐसी सिचुएशन की बोला वो कुछ और भी कर सकते थे। तो बट एक ये somehow लड़की हो ठीक है गई, उनका तो मनोबल। दूसरी लड़की ने क्या बताया? दूसरी लड़की ने यही की चीज़ें जो है ना उन्होंने कंप्रोमाइज़ की हुई हैं। उनको भी दिक्कत हुई है, उनको बोला जाता था कि नहीं आप कमरे में आइए, आप यहाँ पे बैठिए, आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको रूम अलग दिया जाएगा, आपको फ़ोन अच्छे दिए जाएँगे, आपको किसी भी चीज़ की इंस्टीट्यूट के अंदर दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको जाना है तो आपको ड्राइवर के साथ जाना है, आपको गाड़ी दी जाएगी, आपको शॉपिंग करने जाना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो उन लड़कियों को बोला जाता जो जिस तरीके से चीज़ों को डील किया जा सके। तो आप उनको कभी ड्राइवर के साथ भेजना आपने है। कभी पुलिस को अप्रोच किया? नहीं, मैंने पुलिस को अप्रोच इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब मैं कॉलेज से निकाला गया हुआ था, उस समय मेरे को ये था कि ऑलरेडी केसेस चल रहे थे, बट उनमें सुनवाई नहीं हो रही थी और मुझे सजेशन ये दिया गया था कि इकलौते आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके साथ यूनिटी हो या आपका ग्रुप ऑफ बच्चे आपके साथ ज़्यादा हो, तो अगर आप करते हैं, तो उस चीज़ों की सुनवाई होगी। आपको क्यों निकाला गया? मेरे को कोई भी अगर मैं आपको बताऊँगा तो शायद आपको उस चीज़ पे हँसी आएगी। क्या? मेरे को निकाला इसलिए गया कि मेरे ही बैच के 2 बच्चे थे जिनका एक का बर्थडे था 1 जनवरी को। हुँ, उनका केक उनका दोस्त लेके आया हुआ था। हुँ, उस केक के चलते स्वामी जी ने उन्होंने कैमरे में एक्सेस किया कह रहा कि बाहर का फूड अलाउड नहीं है। हुँ, उन लोगों को रात में नोटिस दे दिया गया कि आपको जो है कल कॉलेज छोड़ना है, आप रेस्टिकेट हो। और उसके बाद क्या होता है कि रेस्टिकेशन के बाद मैं वहाँ पे हम सारे ग्रुप जो भी हमारे बच्चे थे, हमारे साथ के जो क्लास फेलो थे, उन्होंने जाके रिक्वेस्ट करने गए थे डायरेक्टर के पास। हुँ। बट समहाउ हुआ क्या कि डायरेक्टर के रूम के पास जब पहुँचे तो डायरेक्टर अपने रूम में नहीं था। सो मैं सबसे पीछे था बट गलती से मैं सबसे आगे हो गया। और उसके बाद जो है कॉलेज का डीन निकल के बाहर आता है और उनसे मैं पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों यहाँ पे आए? तो मैंने बोला कि हम बच्चे हैं और हम आपके पास इसलिए आए हुए हैं कि आप जो बच्चे हैं हमारे जो साथ के क्लास फेलो उनको कॉलेज से निकाला ना जाए। इसके चलते ठीक, उन्होंने एक र्यूमर फैला दिया कि नहीं आप यूनिटी करने आए हैं, आप ठीक है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा ठीक है, करके ठीक चीजें है, बोली। ठीक है। तो क्या लड़कियाँ ऐसे बात करने से डरती हैं क्या? कैसे मतलब अगर न्यूज़ रिपोर्टर हाँ, मतलब दहशत है क्या स्वामी की? आपको नहीं दहशत की बात नहीं है। हुँ, दहशत तो जिस लड़की के साथ मैं अभी भी जिनके साथ ऐसा हुआ है वो उनसे मैं बात भी करा सकता टेलीफोनिक के थ्रू बट समहाउ रीजन क्या है कि अब मोस्टली 9 साल 10 साल हो चुके हैं, सबकी अपनी भी फैमिली सेटल्ड हो चुकी है। अब वो एक दर्द से निकल के आए, उस दर्द को दोबारा बयां करके नहीं बयां करना चाहते हैं। ओके, ठीक है।